मित्रों, अपन इसे और आगे की ओर देखते हैं कि और इससे किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं और किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष यानी कि इस वर्ष यानी कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। तो मित्रों, ये जो साधारण वर्ष होता है इसमें वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन ये दोनों समान होते हैं। आइए जानते हैं कि ये वास्तव में कैसे दोनों समान होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे माने कि किसी भी वर्ष जो रहता है ना, उस वर्ष का जो पहला दिन होता है वह 1 जनवरी का माना जाता है। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था। मित्रों, यह हुआ वर्ष का पहला दिन। तो 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था। तो कहीं न कहीं पर मित्रों, हम अगर देखें कि 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था, तो यह 2015 एक साधारण वर्ष है। 2015 एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष है ये हमने कहाँ से जाना? तो हमने इस 15 में 4 का भाग लगाया और देखा कि वास्तव में 4 कम का 4 और 4 त्रिका 12। सो आप देख रहे हैं कि इस 15 में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो 2015 एक कैसा वर्ष है बताइए? तो 2015 एक साधारण वर्ष है। और मित्रों, अपन ने समझा कि वास्तव में जो साधारण वर्ष होते हैं इसमें टोटल 52 सप्ताह और एक दिन होता है। मतलब 52 सप्ताह का एक साधारण वर्ष कंप्लीट हो जाता है और एक दिन शेष बच जाता है। तो मित्रों, ये एक दिन जो शेष बच जाता है यह आने वाले अगले वर्ष में जुड़ जाता है। जैसे 2015 का जो एक वर्ष यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है, तो जो एक दिन रहेगा 2015 में 52 सप्ताह का, तो एक साल कंप्लीट हो गया है 2015 का। और बचा कितना? एक दिन। तो एक दिन किस में ऐड हो जाएगा? आने वाले अगले वर्ष में। और 2015 के बाद जो अगला जो वर्ष आएगा वो कौन सा आएगा? 2016। तो जो 2015 में जो एक दिन बचा हुआ था ये 2016 में ऐड हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि वास्तव में अगर 1 जनवरी 2015 को गुरुवार है तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा वार हो जाएगा? तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था। ये साधारण वर्ष है, इसमें एक दिन बचा हुआ है। 2015 एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। 52 सप्ताह का एक साल कंप्लीट हो गया और जो एक दिन बचा हुआ ये जुड़ जाएगा 2016 में। तो गुरुवार में एक दिन हमने जोड़ दिया है तो कितना हो गया है बताइए? गुरुवार में एक दिन जोड़ दीजिए तो कौन सा वार आ जाएगा आपका? शुक्रवार। तो इस प्रकार से वर्ष के पहले दिन में एक दिन बढ़ जाता है। ये कब बताइए? जब हम अगले वर्ष क्या ज्ञात करें तब। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वास्तव में ये जो 1 जनवरी 2016 है इसमें से एक डेट माइनस कीजिए तो 1 जनवरी में से जस्ट एक दिन पीछे जाओगे तो क्या पाओगे? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2015। यहाँ से एक डेट पीछे गए थे तो शुक्रवार से एक डेट पीछे जाए तो क्या आएगा? गुरुवार। तो मित्रों, आपने समझा कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों कैसे होते हैं? समान। सो 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2015 को भी गुरुवार ही है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन मित्रों, लीप वर्ष में ऐसा नहीं है। लीप वर्ष में इस वर्ष में यानी कि लीप वर्ष में वर्ष के पहले दिन के संदर्भ में एक दिन बढ़ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन ये दोनों के दोनों समान नहीं होते हैं, जबकि पहले दिन के संदर्भ में अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है। ये कैसे होता है अपन पूरा विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं। तो आप जो देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2016 को गुरुवार है
तो मित्रों कहीं न कहीं पर 2016 एक लीप वर्ष है। कैसे आपने जाना 2016 एक लीप वर्ष है? तो ये जो आप देख पा रहे हैं 2016, अब इस 2016 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो कहीं न कहीं पर 4 एकम का 4 और 4 चौका 16 पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। और अपन ने पढ़ा कि कहीं न कहीं पर वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूर्णतः चला जाए वह क्या कहलाता है? लीप वर्ष। तो ये तो हमने जान लिया कि 2016 एक लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में अपन ने ये भी एक बात समझी कि वास्तव में इसमें 366 दिन होते हैं और सप्ताह जब अपन ने निकाला तो इसमें वास्तव में 52 सप्ताह और 2 दिन निकल कर आया था। 52 सप्ताह का एक लीप वर्ष कंप्लीट हो जाता है और बचता कितना है मित्रों बताइए? तो ये 2 दिन। ये जो 2 दिन जो बचता है वो आने वाले अगले लीप वर्ष में जुड़ जाता है, अगले वर्ष में जुड़ जाता है। यानी कि 2016 में जो 2 दिन बचेंगे 2017 में जुड़ेंगे, 2017 में 2 दिन बचेंगे, हालांकि 2017 में एक ही दिन बचेगा क्योंकि 2017 एक साधारण वर्ष है। 2020 में जो बचेगा 2021 में जुड़ेगा, 2024 में जो बचेगा 2025 में जुड़ेगा। मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पूरा विश्लेषण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने अभी तक ये जाना कि वास्तव में लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन बच जाते हैं तो जो अगले वर्ष में जुड़ जाते हैं। जानिए कैसे यह जुड़ जाते हैं। तो देखिएगा आप 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को गुरुवार है। तो वास्तव में अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा वर्ष है तो मित्रों 2016 एक लीप वर्ष है। तो इसमें 52 सप्ताह का एक साल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बचा हुआ कितने दिन है बताइए? 2 दिन। और ये 2 दिन कौन से वर्ष में जुड़ेंगे? आने वाले अगले वर्ष में। और 2016 के बाद अगला कौन सा वर्ष आएगा? 2016। तो शोर है कि कहीं न कहीं पर ये जो 2 दिन जुड़ेंगे वो कहाँ पर जुड़ेंगे? 2017 में। 1 जनवरी 2016 को गुरुवार है तो गुरुवार में 2 दिन प्लस कर दीजिएगा। तो गुरुवार है और गुरुवार के बाद कौन सा वार आएगा? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद कौन सा वार आएगा? आपका शनिवार। तो वास्तव में आपने देखा कि ये 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार निकल कर आया है? तो 1 जनवरी 2017 को यह शनिवार निकल कर आया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी 2017 में से एक डेट आप पीछे जाइए तो क्या डेट निकल के आएगी? 31 दिसंबर 2016। आप इस 1 जनवरी 2017 में से आप एक डेट पीछे गए तो आप इस शनिवार से एक बार पीछे जाइए तो आपका कौन सा वार निकल के आएगा? शुक्रवार। तो आपने जो देखा है कि वास्तव में इसमें 1 जनवरी 2016 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2016 को शुक्रवार निकल के आया। तो इस वर्ष में वर्ष के पहले दिन के संदर्भ में एक दिन बढ़ जाता है, जो आपने समझा। मित्रों कैलेंडर की इस टॉपिक को अपन टाइप वाइज समझेंगे। यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैंने साधारण वर्ष में भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और लीप वर्ष में भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आप देख पा रहे साधारण वर्ष में टाइप 1, यदि किसी साधारण वर्ष यदि किसी साधारण वर्ष का यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो बताइए वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। मैंने अभी अभी समझा कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान ही होते हैं। तो वर्ष का पहला दिन जब मंगलवार है तो वर्ष का अंतिम दिन भी कौन सा हो जाएगा? मंगलवार ही हो जाएगा। इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हमने ऐड किया है, यदि किसी साधारण वर्ष का अंतिम दिन गुरुवार है तो बताइए इस वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा। तो समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा माइंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला दिन और अंतिम दिन तो समान ही होता है। कहीं पर वर्ष का पहला दिन बता सकता है, बोल सकता है, तो कहीं पर वर्ष का अंतिम दिन दे सकता है। जैसे पहले वाले प्रश्न में वर्ष का पहला दिन बोला गया था और वर्ष का अंतिम दिन पूछा गया था। सेकंड प्रश्न में वर्ष का अंतिम दिन बताया गया है और वर्ष का पहला दिन पूछा गया है। तो यहाँ पर जब अंतिम दिन गुरुवार है तो श्योर है कि वर्ष का पहला दिन भी कौन सा हो जाएगा? गुरुवार ही हो जाएगा। तो मित्रों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तीसरा प्रश्न कि इसमें और अलग से कैसे प्रश्न बना जा सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, यदि 1 जनवरी 2011 को मित्रों है 1 जनवरी 2011 को है वो जो हो गया तो आप समझ लीजिएगा। यदि 1 जनवरी 2011 को बुधवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा?
मित्रों पहले ये समझना है आपको कि 2011 एक कैसा वर्ष है। तो 2011 मित्रों एक साधारण वर्ष है। ये तो आप जानते ही हैं। 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूना का 8 और शेषफल 3 बच जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है। अब जब आपने देखा कि वास्तव में 2011 एक साधारण वर्ष है और इसमें एक दिन बचा हुआ है जो कि 2012 में जुड़ जाएगा। तो 2011 में यानी कि 2011 में 52 सप्ताह का एक साल तो कंप्लीट हो गया, बचा एक दिन। तो ये कहाँ पर जुड़ेगा? ये आने वाले वर्ष 2012 में जुड़ेगा। तो 1 जनवरी 2011 को बुधवार था, तो जो कि 2012 में बढ़कर क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो मित्रों आपको ये भी समझ में आएगा। और कहीं न कहीं पर हम अब यहाँ पर लीप वर्ष की कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो लीप वर्ष में जैसे हमने पहला प्रश्न इंक्लूड किया है कि यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो बताइए वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? मित्रों यहाँ पर वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। वर्ष के पहले दिन के संदर्भ में एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मंगलवार है तो मंगलवार में एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? बुधवार। सो आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जब हम लें कि यदि किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन सोमवार है तो बताइए वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा? अब यहाँ पर वर्ष का अंतिम दिन दे दिया है अपने को रविवार, और वर्ष का पहला दिन पूछा गया है, तो अपन क्या कर सकते हैं? पीछे जाना है तो अपने को क्या करना होगा? माइनस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रविवार में से जब अपन एक माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या है? सॉरी 1 मिनट। यदि किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन सोमवार है, अंतिम दिन कौन सा दिया है? सोमवार है, तो बताइए वर्ष का पहला दिन कौन सा हो जाएगा? तो मित्रों आप देख सकते हैं कि सोमवार अंतिम दिन है और पहला दिन आपको बताना है। तो पहला दिन मित्रों यहाँ पर रविवार नहीं, हाँ ठीक है, वर्ष का अंतिम दिन सोमवार है तो पहला दिन रविवार होगा। अपन एक दिन पीछे चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? रविवार। अगला, यदि 1 जनवरी 2008 को रविवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार हो जाएगा? तो यहाँ पर अब सन दे दिया गया है आपको, तो 2008 एक लीप वर्ष से कैसे जाना? तो आप अगर जब देखते हैं 8 में 4 का भाग लगाकर 4 एकम का 4 और 4 दूना का 8, ये पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाता है। सो आप कह सकते हैं कि 2008 एक लीप वर्ष है। अब 2008 यानी कि 1 जनवरी 2008 को रविवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2009 को कौन सा हो जाएगा? तो मित्रों लीप वर्ष में आपने समझ ही रखा है कि लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं। सप्ताह की बात करें तो टोटल 52 सप्ताह और एक दिन होता है, सॉरी 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। तो 52 सप्ताह का एक लीप वर्ष बनकर तैयार हो जाता है। और कहीं न कहीं पर जो 2 दिन बच जाते हैं, ये कहाँ पर जुड़ते हैं? आने वाले अगले वर्ष में। जैसे 2020 में बचा हो तो 2021 में, 24 में बचा हो 25 में, 28 में बचा तो 29 में। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2008 को रविवार है, तो रविवार में हम 2 दिन बढ़ा देंगे। तो रविवार में जब हम 2 दिन बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं पर सोमवार और मंगलवार, तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा वाला जाएगा बच्चों? मंगलवार। मित्रों और भी यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, सारे अपन टाइप वाइज देखेंगे और आगे कल। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लॉकडाउन की इस स्थिति में अगर इस प्रकार की पढ़ाई आपको समझ में आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि लगातार हम इस प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो आप मुझे जल्द बिल्कुल ही कमेंट्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।